ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद से, जहां रोजगार अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है, और साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां 3 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। मेला में 4 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जबकि सुजुकी मोटर्स परमानेंट जॉब दे रही है। मेले में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 558 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कर 201 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें अप्रेंटिसशिप के लिए 135 और जॉब ट्रेनिंग के लिए 66 का चयन किया गया। इस मेले की व्यवस्था में प्रमुख रूप से नोडल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, कार्यदेशक ब्रिजेश कुमार, रंजीत कुमार, सुमन एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या गुप्ता है जी। आप किस कंपनी से हैं? क्वेस्ट क्रॉप इंटरनेशनल कंपनी है। अच्छा, क्या पद है आपके पास? मेरा HR डिपार्टमेंट से हूँ रिक्रूटर। आज आपने यहाँ पे कैंप लगाया है। उस कैंप रोजगार मेले में कितने बच्चों ने का आज सिलेक्शन हुआ है और कितनों ने वो किया था, प्रतिभाग किया था इसमें? 100+ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 50 कैंडिडेट्स का डिक्शन में सिलेक्शन हुआ है और 20 कैंडिडेट्स का DLGM में हुआ है। और टाटा मोटर्स के लिए अभी अपेयरिंग में बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से ITI करके वहाँ जाते हैं, अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, और जो कंपनियाँ ले जाती हैं, तो उनका क्या वेतन होता है? देखो, अप्रेंटिस का ऐसा होता है 1500 रुपये तो सभी को पता है, DBT आता है। देन उनका सैलरी होता है वही 12,000 से स्टार्टिंग होता है, देन 20,000 की समथिंग उनका पहुंच जाता है। क्या फैसिलिटी होती है जो यहाँ से जाते हैं अभ्यर्थी? उनके लिए क्या फैसिलिटी होती है? उनके लिए ये फैसिलिटी होती है, उनको एक टाइम का लंच मिलता है, टी ब्रेक मिलता है, और उनको OT भी देते हैं, ट्रेनिंग पे रखते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे क्या वर्क करना होगा। उनको ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी देते हैं। टाटा मोटर्स हमारी है, वो उनको साथ ही साथ क्वालिफिकेशन भी दे रही है 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से। और जो भर्ती जो ITI का डिप्लोमा पूरा वहाँ पे जो अप्रेंटिस का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके बाद उसके वो क्या सैलरी मिलती है, या वही रहती है या उससे आप बढ़कर मिलती है? उनकी सैलरी देखो, 3 इयर्स का उन्होंने डिप्लोमा कर लिया, उनका एक हम इंटरव्यू अलाइन करते हैं, उनमें उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। उस अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होती है 18 से 25,000 के बीच में उनकी सैलरी हम फिक्स करते हैं। मैं राजवीर सिंह, नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद। सर, आज रोजगार मेला लगा है। इस रोजगार मेले में कितने ने अभ्यर्थियों ने आज प्रतिभाग किया था और कितनों ने वो किया था? देखिए, अभी हमारे पास जो 5 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें टाटा मोटर्स है, ओप्पो है, डिक्शन है और अन्य कंपनियां हैं, जिनमें लगभग 350 वैकेंसीज हैं। और अभी जो प्रतिभागी आए हुए हैं लगभग 250 से 300 के बीच में है, जो हमारे फर्रुखाबाद के जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी आए हैं। यहाँ तक कि अन्य प्रदेश से भी यहाँ पे शिक्षार्थी आए हुए हैं, जैसे बिहार से, राजस्थान से। जिससे सर ये जो मेला लगता है आपका प्रतिमाह लगता है, साल में कितने दिनों में कितने बार लगता है सर? ये हर महीने सरकार की तरफ से जो आदेश है वो 2 बार है, और हम तो हर महीने कम से कम 3 या 4 में लगाते हैं। और जब जब सरकार राज्य रोजगार मेला के लिए बोलती है तब राज्य रोजगार मेला भी लगाती है, या ब्लॉक स्तर पर लगाने का प्रोविजन होता है तो उस पर भी लगाती है। महीने में कम से कम हमारे जनपद में 3 मेले तो मेलों का आयोजन किया ही जाता है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां थाना बाड़ क्षेत्र के हनुपुरा में 3 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई, जिसके बाद पति तीनों बच्चों को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। उसने अपनी पत्नी पर घर में रखे नकदी और जेवर साथ ले जाने का आरोप लगाया है। युवक 1.5 महीने से पत्नी का पता लगाने के लिए पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा है। सुनवाई न होने पर उसने SP से मदद की गुहार लगाई है। बहुत ज़्यादा, कम से कम ऐसा लग रहा होगा फांसी लगा के मारा, लेकिन हम क्या बताएं, बच्चन की वजह से। अच्छा, तो थाने में गई थी तो क्या हुआ? थाने में कुछ भी नहीं, उन्होंने सुना। कब से परेशान हो? परेशान तो 1.5 महीने से है।
आज कहाँ पर आए हो? एसपी ऑफिस। अच्छा, यहाँ दिया है प्रार्थना पत्र? हाँ दे दिया हमने। पत्नी से बात नहीं होती है? बात नहीं करती, कभी कभार करती तो ऐसे करती कि हाँ लालच दे दी थी कि हम आ रहे और कोई भी सुनवाई नहीं करती। बोलती है मेरे को तेरे से तलाक लेना है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी या तो ये बोल दे कि हमें तेरे साथ नहीं रहना है, रहना हो तो आ जाए और नहीं रहना हो तो सीधी हमें तलाक दे दे। बस। कितनी बच्ची हैं तुम्हारी? 3 बच्चे हैं हमारे। बड़ी कितनी बेटियां हैं? 2 लड़की 1 लड़का। बड़ी लड़की है 13 साल की, उसका नाम है अंशिका, और लड़का है 8 साल का, उसका नाम है शिवांश। क्या ले गई घर से? चीज़ वसत ले गई वो 5 लाख रुपए रखे थे, 30,000 खाते में थे और 5 लाख रुपए थे गोदरेज में, वो भी ले गई। और जो जेवर था अपना जो मतलब उसमें चढ़ाए में चढ़ाते हैं, मंगलसूत्र, हार, बिछोड़ी, पायलें, झुमकी, सब ले गई? सब लेके चली गई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। दायरा शाह अजमल कच्ची हवेली में पूर्व पीसीएस अधिकारी एवं पूर्व कस्टम ऑफिसर मरहूम सैयद नू रिजवी के आवास पर करबला की शहादत पर मजलिस की गई, जिसे मौलाना अख्तर हसन रिजवी ने खिताब किया। इस दौरान हजारों आज़ादारों के बीच प्रयागराज बख्शी बाजार की अंजुमन गुचै कासिमिया के साहिबे बयाज नयाजुल हसन, हाशिम बानवी, यासिर मंजूर आदि ने सीना जनी करते हुए बेहतरीन कलाम पेश करते हुए करबला के 72 शहीदों को पुरसा पेश किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में हुसैनियों ने इस कदीमी मजलिस में शिरकत की। सैयद तकी आबदी उर्फ अर्शु ने कुशल संचालन किया। मजलिस के आयोजक सैयद मेहदी उर्फ फैजी ने आए हुए हुसैनी आज़ादारों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर कादीपुर तहसील में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक भागेलू राम के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम उत्तम तिवारी व सीईओ विनय गौतम को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसान विरोधी और पूरी तरह विफल है। किसानों को यूरिया खाद की लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, काला बाजारी चरम पर है, बिजली कटौती से सिंचाई ठप है और नहरों की सफाई न होने से फसल सूखने की कगार पर है। भागेलू राम ने कहा कि अन्नदाता सबसे ज्यादा पीड़ित है, जबकि सरकार पूंजीपतियों की हिमायती है। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात न सुधरे तो सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन होगा। प्रदर्शन में रमेश सोनकर, रंजीत यादव रंजू, रईस घोसी, नंदलाल गौतम, विशाल यादव, पारस सोनकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। तहसील गेट पर किसान विरोधी सरकार हाय हाय जैसे नारे गूंजते रहे और समाजवादियों ने चेतावनी दी कि अगला आंदोलन और बड़ा होगा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।